करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश में आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनके अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में जहाँ तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूँगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री आदि दी जा रही है, तो उससे इनका यानी कि गरीब लोगों का स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं। लेकिन ये थोड़ा सा फ्री में राशन देकर बीजेपी का आरएसएस के लोग क्या करते हैं, जब चाहे देश में छोटा चुनाव हो, किसी भी राज्य में या बड़ा चुनाव हो, तो इसकी आड़ में बीजेपी व आरएसएस के लोग गरीब लोगों का जो वोट है उसको भुनाने का प्रयास करते हैं, ये कहकर कि केंद्र की सरकार ने तुमको फ्री में राशन दिया है, जबकि इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। मैं आप लोगों को, गरीब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को जो फ्री में थोड़ा सा राशन आदि दिया जा रहा है, तो ये आप लोगों के अपने खुद के पैसे का है, क्योंकि पूरे देश की जनता जो केंद्र की सरकार को टैक्स देती है और टैक्स के जरिए जो सरकार के पास पैसा आता है, उस पैसे से आपको मुफ्त में राशन दिया जाता है। इसलिए ये देश बीजेपी में आरएसएस की नहीं, ये आप लोगों का पैसा है, आपके पैसे से ही आप लोगों को ये राशन आदि दिया जाता है। वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या, गरीब लोगों की ये जटिल समस्या हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़े गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। हिंदुत्व की आड़ में, धर्म की आड़ में भी पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपनी यूपी के रही सरकार ने करके भी दिखाया है। आप लोगों को मालूम है कि जब उत्तर प्रदेश में जब भी बीएसपी के नेतृत्व में सरकार रही है, तो मेरी हुकूमत में कोई भी हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद नहीं हुआ है, अमन चैन का वातावरण है। इसके अलावा हमने यूपी में सब समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं। जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं, जिनको फिर केंद्र में बीएसपी की सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यह खासकर देश के अति गरीबों
मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें जो लोग वर्षों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश, क्षेत्र एवं देश के भी हित में अपने वोटों को या कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही देश में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यहाँ अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास व उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। और तभी फिर यह वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की नई सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। लेकिन ये सब विरोधी पार्टियों को अच्छा नहीं लगा है। आप लोगों को मालूम है, जब सपा सत्ता में थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने हमने अपने संतों, गुरुओं और महापुरुषों के नाम से जो जिले बनाए और जो संस्थानों के नाम रखे, काफी हद तक ये सपा की सरकार ने वो नाम बदल दिए। इससे इन संतों, गुरुओं व महापुरुषों के प्रति इनकी हीन भावना साफ नजर आती है। क्या ऐसी स्थिति में आप लोग समाजवादी पार्टी को वोट देंगे? मैं समझती हूँ बिल्कुल भी नहीं देंगे। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा देश में आपके स्टेट के भी हित में ये कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, जो आपके सामने मंच पर भी या मंच पर भी मौजूद हैं, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है।